कराची में जमात इस्लामी के कारकुन और पुलिस में शदीद झड़प। सिंध असम्बली के बाहर इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस की शदीद शेलिंग और लाठीचार्ज मुजाहिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। जमात इस्लामी का साउंड सिस्टम वाला ट्रक भी कब्जे में ले लिया। कारकुनान का पुलिस पर शदीद पथराव, कई एहलकार जख्मी हुए। कारकुनान को आगे बढ़ने से रोक दिया। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद झड़प हुई। जमात इस्लामी के एहतजाज के बायस बदतरीन ट्रैफिक जैम। बर्न्स रोड, आया चंद्रीगढ़ रोड, रीगल और सदर में गाड़ियों की तवील कतारें। सदर में ट्रैफिक जैम के सबब फायर ब्रिगेड की गाड़ी फंस गई। बर्न्स रोड हनफिया मस्जिद के करीब आग की इत्तला भी मिली। इत्तला के मौके पर फायर टेंडर बदतरीन ट्रैफिक जैम में फंस गई। जमात इस्लामी शहरियों के हुकूक के लिए सड़कों पर निकली। कराची के लोग चाहते हैं उन्हें जीने का हक दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना है पीपल्स पार्टी हुकूक देने को तैयार नहीं। कारकुनान पर तशद्दुद और गिरफ्तारियां किसी सूरत कबूल नहीं। हमारा धरना पुरअमन था। सिंध हुकूमत क्यों खौफजदा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पुरअमन कारकुनान पर शेलिंग का इल्ज़ाम। कहा पीपल्स पार्टी की फस्तायत पूरा मुल्क देख रहा है। जमात इस्लामी को फितना फैलाने के अलावा कोई काम नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन का जमात इस्लामी के कारकुनान पर पथराव का इल्जाम। कहा मुश्तल कारकुनान ने असम्बली में घुसने की कोशिश की। जमात इस्लामी को पता था रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी है। सड़कें बंद होने से शहरी मुतासिर होते हैं। एहतजाज करना है तो ग्राउंड मौजूद है, वहां करें। दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग का मैदान। आमने सामने होंगे इंडिया और पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा कल। पाकिस्तान और भारत कोलंबो में टकराएंगे। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग से होगा वार। कोलंबो के परीबादासा स्टेडियम में शाम 6:30 बजे मैदान सजेगा। भारत इब्रार अहमद, शादाब खान, साइम अयूब और उस्मान तारिक से परेशान। भारतीय मीडिया ने कौमी खिलाड़ियों को पाकिस्तानी टीम का असलहा करार दे दिया। बारिश ने रंग में भंग डालने का प्रोग्राम भी बना लिया। कोलंबो में मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रेमादासा स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। उस्मान तारिक को खेलने की खसूसी प्रैक्टिस भी कराई गई। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के इब्तदाई 4 खिलाड़ी पक्के। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान आगा और बाबर आजम लाजमी खेलेंगे। कोलंबो में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अली आगा ने कहा बाकी प्लेइंग 11 का फैसला कंडीशंस के मुताबिक करेंगे। हम तैयार हैं, कंडीशन से हम आहंग हैं और पिच का भी इल्म है। कोशिश करेंगे अच्छा खेल पेश करें। उस्मान तारिक हमारे लिए ट्रम्प कार्ड हैं। उम्मीद है बाबर आजम रन्स करेंगे। पाक भारत टाकरे में हाथ मिलाया जाएगा। क्या भारत रिवायती हठधर्मी दिखाएगा? अहम सवाल एक बार फिर उठने लगा। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा हैंडशेक के लिए 24 घंटे इंतजार कर लें, पता चल जाएगा कि हाथ मिलेंगे या नहीं। पाक भारत मैच की तैयारी शेड्यूल के मुताबिक कर रहे हैं। मैच में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। उस्मान तारिक मुख्तलिफ करैक्टर हैं लेकिन हम हथियार नहीं डाल सकते। उस्मान तारिक के लिए तैयारी कर ली। पेपर में थोड़ी नई चीजें आ ही जाती हैं। चलती रहती है गेम में, तो इस दफ़ा जो हमारे फिर तवक्कात जो है बढ़ गए। तो कल इंशाल्लाह जो है हमें यही उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है अब मैच जीत जाएगा। लोग अपना कारोबार छोड़ के पाकिस्तानी टीम का मैच देखते हैं। इनको एहसास होना चाहिए, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार करने वाले लोगों के साथ आप पुरजोश तरीके से खेलो यार। बहुत उम्मीदें हैं हमारी पाकिस्तान से और इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। हमारी सारी विशेष पाकिस्तान टीम के साथ हैं और अल्लाह करे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। पाकिस्तान को चाहिए कि इसके अंदर फाइट करे और पाकिस्तान जीतेगा इसके अंदर। मुझे तो इस दफा ना बाबर आजम से बहुत ज्यादा उम्मीद है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी वर्ल्ड कप जो मर्जी हो लेकिन इंडिया से हम मैच जीत जाएं हमारे लिए यही काफी है।
बड़े टाकरे का इंतजार, क्रिकेट दीवाने बेकरार। शाहीन ने क्रिकेट की कौमी टीम से जीत की उम्मीदें, कहते हैं कौमी टीम हमें मायूस नहीं करेगी। शाहीन तारीखी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, भारत को जाल में फंसाएंगे, कोलंबो में धूल चटाएंगे, जीत कर पाकिस्तान वापस आएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच हमेशा ही बहुत ज्यादा शिद्दत वाला होता है। स्टार बैटर बाबर आजम का कहना है पूरी दुनिया की नजरें इस मैच पर होती हैं। खिलाड़ी जितना खुद को टेंशन फ्री रखेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। जितनी ऑफसाइड बातें कम सुनेंगे बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो रूल बहुत ज़्यादा क्लियर है कि 15 डिग्रीज होना चाहिए। अगर इतना भी बेंड होता है तो ये तो चलेगा, लेकिन इतना बेंड आएगा उससे ये है कि फिर आप उसको चेक करते हैं, उससे आपको एडिशनल एडवांटेज मिलता है। आप इसमें तेज़ भी कर सकते हैं और ज़्यादा चीज़ें इसमें आ सकती हैं, ये अनफेयर हो जाता है। लेकिन अगर हल्का सा बेंड है तो वो इस जुमरे में नहीं आता। साबिक कप्तान और माया नाज कमेंटेटर आमिर सुहेल का कहना है कि पाक भारत मैच में बारिश से कम ओवर्स का मैच ज्यादा सनसनीखेज होगा। एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव में उन्होंने कहा कि दोनों टीमों के पावर हिटर्स का कड़ा इम्तिहान होगा। शायकीन को मुख्तसर फॉर्मेट में हिट शो देखने को मिलेगा। जहनी मजबूती हाई वोल्टेज मैचेस में कामयाबी की कुंजी है। अगर कोई खिलाड़ी ट्रैश टॉक करता है तो वो दबाव की अलामत है। इस साल इसके लिए 38 अरब रुपए मुकर्रर किए गए। 38 अरब रुपए। ये 38 अरब रुपए न सिर्फ चारों सूबों में हकदारों को, सिर्फ हकदारों को, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी थ्रू दीज वॉलेट्स और डिजिटल बैंक अकाउंट्स के ज़रिए तकसीम किए जाएंगे। 38 अरब रुपए के वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 का इजरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 का इजरा कर दिया। रिलीफ पैकेज से 1 करोड़ 21 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। हर मुस्तहिक खानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए अदायगियाँ होंगी। 10 अरब की रकम हुकूमत की कफालत प्रोग्राम में शामिल 1 करोड़ मुस्तहिक खानदानों में तकसीम की जाएगी। आवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन टेट्रा 9 कायम कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पैकेज का मकसद मुस्तहिक तबकात को बाइज़्ज़त तरीके से रिलीफ फराहम करना है। गुज़श्ता साल रमज़ान में 20 अरब की रकम शफाफ तरीके से मुस्तहिकीन में बिला ताख़ीर तकसीम हुई। रकम चारों सूबों GB और आज़ाद कश्मीर में मुस्तहिक खानदानों में शफाफ तरीके से तकसीम की जाएगी। बानी PTI की उनके बेटों कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बात करा दी गई। जेल हुकाम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बानी के बच्चों से बात कराई गई। बानी PTI ने 30 मिनट से ज़ायद वक्त तक बच्चों से बात की। सलमान सफदर ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई के लिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। बानी PTI दाईं आंख की संगीन बीमारी में मुब्तला हैं। इस बीमारी का इलाज जेल में मुमकिन नहीं। उनकी उम्र 73 साल है। जमानत पर रिहा किया जाए। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी। सहाफ़ी के सवाल पर सलमान सफदर ने कहा, बानी PTI ने खुद कहा या डॉक्टर ने उनको बेनाई जाने का बताया। बानी PTI ने बताया पिम्स के डॉक्टर ने रिसर्च के बाद बताया कि उनकी 85% बेनाई जा चुकी है। इनकी रिपोर्ट की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो समझ ना आए। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट में धरना जारी। महमूद अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर और दीगर मौजूद। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, हमारा धरना पुरअमन है। बानी PTI से ज़ाती मुआलिज और फैमिली की मुलाकात कराई जाए। मामले को उलझाए बगैर हल की तरफ बढ़ना चाहिए। PTI कायदीन ने डी चौक जाने से रोकने पर KP हाउस के बाहर धरना दे दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी KP हाउस में मौजूद। KP हाउस के सामने पुलिस नफरी तैनात। KP हाउस धरने की वजह से बलोचिस्तान हाउस, मिनिस्टर इनक्लेव और जजेस कॉलोनी का रास्ता बंद।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है, हुकूमत की तरफ से हमें मुस्बत इशारा मिला है, उम्मीद है मुतालबे पर जल्द अमल हो जाएगा। बानी को मुतल्लिका अस्पताल शिफ्ट और माहिर डॉक्टर से मुआयना कराया जाए। उम्मीद है कि इस दौरान हमारा नुमाइंदा भी शामिल होगा। बर वक्त और सही इलाज बानी पीटीआई का बुनियादी हक है। बानी की सेहत से मुताल्लिक ताखीर नहीं होनी चाहिए। बानी की आंख का इलाज जारी, मजीद मुआयना माहिरीन अमराज से चश्म करेंगे। इसकी तफसीली रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर बयान, लिखा इस मामले को जाती मफाद के लिए सियासी रंग देने की कोशिशों से गुरेज किया जाए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है, बानी की सेहत से मुतालिक हुकूमती रिपोर्ट्स पर हमें एतमाद नहीं। सलमान सफ्दर ने बताया, मुलाकात में बानी पीटीआई ने कहा आंख से पानी निकल रहा था। बानी ने बताया 3 माह से धुंधला नजर आ रहा था। बानी पीटीआई का सही तरह से इलाज कराया जाए। नून लीग की हुकूमत इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल कहते हैं, इंतकाम वो था जो पीटीआई ने ऑपोजिशन से लिया था। ये इंतकामी सियासत नहीं, खुदा की पकड़ है। मेरा टेढ़ा बाजू बानी पीटीआई की इंतकामी सियासत की निशानी है। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह को सर्द रातों में ठंडे फर्श पर सुलाया गया। कहते थे नवाज शरीफ का एसी उतरवाऊंगा। बानी उस सेल में है जिसमें मुझे रखा गया था। बानी 5 स्टार जेल काट रहे हैं। रियासत के अंदर एक और रियासत बनी हुई थी और जो एक एरिया जो था वो ना कि कोई कानून को मानता था, ना किसी आइन को मानता था, ना वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, ना वहाँ पर किसी का कोई जोर चलता था। और रियासत के लिए, पुलिस के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए, एजेंसीज के लिए वो एक नो गो एरिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेट की जो रिट है, स्टेट की जो अथॉरिटी है वो रिवाइव हो गई है और रिस्टोर हो गई है। अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है कि इस ऑपरेशन में जो कि एक मल्टी प्रॉन्ड ऑपरेशन था, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअल्टी नहीं। कच्चे के इलाके में हुकूमत की 100% रिट बहाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान, पंजाब को दहशतगर्दी से पाक सूबा करार दे दिया। कामयाब ऑपरेशन पर खुफिया एजेंसियों और इदारों की सिताइश। कच्चा ऑपरेशन से मुतालिक इजलास में खिताब करते हुए कहा, डाकुओं ने खौफ की सल्तनत कायम कर रखी थी, लोगों को अगवा कर लिया जाता था। डाकुओं ने रियासत के अंदर एक और रियासत बनाई हुई थी। राजनपुर और कच्चे का इलाका 100% क्लियर कर लिया गया। सिंध हुकूमत ने भी ऑपरेशन में भरपूर साथ दिया। सिंध दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल कर चुका। आर्मी रेंजर्स सिंध पुलिस की कुर्बानियों के बायस दहशतगर्दी से छुटकारा पाया गया। केपीओ बलोचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के बायस चौकन्ना रहना होगा। मौज़र अला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद कराची में तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। उम्मीद है पुलिस दहशतगर्दों को दोबारा सर नहीं उठाने देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद की मजमूई सिक्योरिटी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी और दीगर मामलात को बेहतर अंदाज में हल करने की हिदायत। मुलाकात के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी श्रीलंका पहुँच गए। श्रीलंकन सदर को वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम पहुँचाएंगे। कौमी टीम और मैनेजमेंट से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर ख़जाना का शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का इंदिया। कहा, हमारी माशी सूरत हाल तसल्ली बख्श ट्रैक पर है। टैक्स का मौजूदा निज़ाम माशी ग्रोथ के लिए मौजू नहीं। मईशत की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत आएगी। वज़ीर ख़जाना की टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मुतादिद टैक्सों में कमी पर गौर का वादा।
सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है पाकिस्तान में टैक्स की शरह खित्ते के तमाम ममालिक से ज़्यादा है। FBR से कारोबारी तबके को बहुत शिकायत हैं। कारोबारी बरादरी को बिलावजह नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पैटर्न चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा हमारा एजेंडा इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट का फ़रोग है। हम FBR के पार्टनर हैं, जितना कमाते हैं 50% आपको टैक्स देते हैं। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 4 रुपये 39 पैसे, हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 40 पैसे महंगा होने का इम्कान। लाइट डीजल ऑयल 6 रुपये 55 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर इजाफा मुतवक्के। सोने की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। फी तोला सोने की कीमत में 7,000 रुपये इजाफा 5,26,962 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 105 रुपये कमी से 8,219 रुपये की हो गई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है जब हुकूमत गुटके पर पाबंदी लगाती है तो ज़्यादा कीमतों पर बिकता है। लोग गुटखा खा रहे हैं, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर कहते हैं इलाज नहीं होता। कराची में तकरीब से खिताब में कहा हुकूमत की गलतियां हैं मगर कुछ काम हमें खुद भी करना है। हुकूमत मुफ्त टीके लगा रही है लेकिन लोग वो भी नहीं लगवाते। ईरान में रिजीम चेंज बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। वो 47 बरस से बस बातों तक महदूद है। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मशरिक़ वस्ता में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा तैनात करने का ऐलान। कहा मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। तवक्को है बातचीत कामयाब होगी। उधर 2 अमरीकी ओहदेदारों ने बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू में दावा किया है कि अमरीकी फ़ौज ईरान के खिलाफ मुसलसल और तवील ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम नाकाबिले मुज़ाकरात और रेड लाइन है। ईरान की फौज हाई अलर्ट है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा बैरूनी ताकतों की तरफ से किसी भी मिस कैलकुलेशन की भारी कीमत चुकाना होगी। बांग्लादेश में जमात इस्लामी ने आम इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने कहा वो नताइज को कबूल और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करते हैं। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह ने कामयाबी पर BNP सरबराह तारिक रहमान को मुबारकबाद दी। सानेहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात जारी। इंक्वायरी कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल का प्लाजे का दौरा। कमीशन ने सवाल किया जब आग लगी उस वक्त प्लाजे के कितने दरवाजे खुले थे। हुकाम ने जवाब दिया जब आग लगी उस वक्त 2 से 3 गेट खुले थे। कमीशन ने गुल प्लाजे की इमारत का मुआयना भी किया। बगैर इजाज़त एक और शादी करने पर शौहर पहली बीवी को हक महर की रकम फौरी देने का पाबंद। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर इजाज़त शादी करने वाले शौहर को पहली बीवी को 10 लाख रुपए हक महर की रकम देने का हुक्म। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में तरमीम कर दी। दरख्वास्त गुजार बीवी के हक महर, खर्च और सामान जहेज की वैल्यू के मुताबिक रकम देने की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस आबिद हुसैन ने दरख्वास्त पर 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में वर्कशॉप से खिताब। कहा अफगान हुकूमत की अदराक करे। पाकिस्तानियों ने साल हा साल अफगानियों की मेज़बानी की। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसीज कौमी सलामती और वक़ार को मद्देनजर रखकर तश्कील दी जाएं।
सूबे रियासतें नहीं हैं। पंजाब और सिंध कई ममालिक से बड़े हैं। सूबे बनने से पाकिस्तान तकसीम नहीं हो रहा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा तालीमी मईशत का दौर शुरू होने जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कराची के मामलात ईमानदारी से चला रहे हैं। तरक्याती कामों के लिए पैसे मौजूद हैं। पानी की लाइनें तब्दील कर रहे हैं। सड़क की तामीर से पहले सीवरेज सिस्टम ठीक किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इब्राहिम हैदरी फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स फैसलाबाद की कार्रवाई, सरगोदा जड़ावाला में शेरों के 2 फार्म सील, मुकदमा दर्ज, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। भक्कर में परिंदों के गैर कानूनी शिकार में मुलविस शख्स भी गिरफ्तार। अमन फोर्स सरहद तक महदूद रहे। गाजा पोर्ट इजलास से कबल हमास की शराइत वासे सिविल और सिक्योरिटी उमूर में मुदाखलत ना करने की शर्त भी रख दी। कहा मुदाखलत की सूरत में एहलकार काबजीन को मुतबादिल समझे जाएंगे। इंडोनेशिया के 8000 एहलकार भेजने पर आमाद की। उधर गाजा के बेघर अफराद के कैंपों में फ़लस्तीनी बच्चों की रमज़ान की तैयारियों की वीडियो मकबूल। बच्चे रात के बाद खैमों के दरमियान रमज़ान की लालटेनें, चांद और सितारे सजाने लगे। बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं, मुमकिना तौर पर उनका गला दबाया गया। पोस्टमार्टम में मौजूद एक डॉक्टर का इंकशाफ, कहा उनकी राय में मौत मुमकिना तौर पर फांसी की बजाय गला घोंटने के दबाव की वजह से हुई थी। उधर दुबई के डीपी वर्ल्ड के सरबराह एप्स्टीन से रवाबित पर बढ़ते हुए दबाव के बाद ओहदे से मुस्ताफ़ी। सऊदी अरब में इस्तकबाल रमज़ान की तैयारियां, मक्का मुकरमा में शाहराहों और अहम मकामात पर चरागा। मस्जिदुल हराम में माह शाबान के आखिरी जुमे में 15 लाख ज़ायरीन ने शिरकत की। T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने ओमान को 96 रन से शिकस्त दे दी। 236 रन के ताकुब में ओमान की टीम 139 रन पर ढेर। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से हरा दिया। तीसरे मैच में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। बैंकॉक में विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार का मार्का। पाकिस्तान और भारत की ए टीमें कल दोपहर 12 बजे मध्य मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान ए ने नेपाल को 30 रन से शिकस्त दे दी। विमेंस राइजिंग स्टार्स में अपसेट, अरब अमारात ने भारत को 7 विकेटों से हरा दिया। लाहौर में फैज़ अमन मेले का दूसरा रोज़ फ़िक्री नशिस्तों और मुकालमों का इनेकाद। दानिश्वरों, असातिज़ा और तुलबा की भरपूर शिरकत। फैज़ की नस्मों और ग़ज़लों ने समा बांध दिया।